श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने विशेष मेहमान के साथ आपके स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने श्रोताओं को अधिक से अधिक ज्ञान से उनको एनरिच करें, क्योंकि जब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त करते तब तक आप जीवन के अंधेरों में भटकते रहते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के कई विभिन्न आयाम हैं, साधन हैं। जहाँ हमें कोई कविता में श्रेष्ठ मिलता है, शायरी में श्रेष्ठ मिलता है, या कहानी कहने में कोई अपनी श्रेष्ठता रखता है, या जीवन की और बातें हैं जिनमें वो अपना महारत साबित कर सकता है, उनको बहुत ही इज्जत मान के साथ हम अपने रेडियो में बुलाते हैं और आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। साथियों, इस श्रेणी में आज हमें एक बहुत ही योग्य एडवोकेट मैडम मुनमुन गोयल जो हैं वो मिले हैं, जो न केवल अपनी वकालत की डिग्री को सार्थक कर रही हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और ज़रूरत पड़े तो किसी भी और बड़े हाई कोर्ट में वो जाने से नहीं चूकती, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ये सारा काम करते हुए वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहती हैं और बहुत अधिक लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो साथियों, कहीं आप भी इस रोग से त्रस्त ना हो जाएं, तो आइए हम मैडम मुनमुन गोयल से पता करते हैं कि आज लीगल क्षेत्र में क्या क्या परिस्थितियां हो रही हैं, किस तरह के कानून में पेचीदाएं सामने आ रही हैं, और किस तरह से ये अपने कानून के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी मुनमुन गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनमुन जी, सबसे पहली बात मैं आपसे अपने श्रोताओं के बिहाफ पर जानना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इस प्रोफेशन में आप कब से कार्यरत हैं? मैं साल 2011 से कार्यरत हूँ और दिस इज 13th ईयर ऑफ माय प्रैक्टिस। वेरी गुड। आपने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से करी और LLB कहाँ पूरी की, और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हूँ। ओके। उसके बाद मैंने अपना LLB जो है, मेरी लॉ की डिग्री जो है, ये मैंने लॉ कॉलेज देहरादून गढ़वाली यूनिवर्सिटी से ली है और मैं 2011 से उसके बाद काम कर रही हूँ। क्या वजह रही कि आपने वकालत के कैरियर को चुना? आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई इसमें है या आपका निजी शौक था? क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से, बिकॉज नॉर्मली इट इज सेड दैट इट इज नॉट ए इजी प्रोफेशन फॉर लेडीज। आई एम डिलाइट टू नो कि आप आज भी लोग ऐसा मानते हैं और मुझे इस सवाल का जवाब देने में बहुत मजा आता है। ओके। आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे पिता की पुत्री हूँ
ओके। जिन्होंने मुझे अपना आसमान छूने की, उड़ने की पूरी छूट दी। वेरी गुड। जब मैंने पढ़ा अखबारों में, किताबों में, अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में, कॉमर्स की छात्रा थी, विकल्प कुछ कम होते हैं कॉमर्स के बच्चों के पास। सीए बनने की इच्छा नहीं थी। आई एम मुनमुन गोयल और इस सरनेम के बहुत से लोग सीए बनते हैं। मेरे परिवार में भी कुछ हैं, तो मुझसे भी उम्मीद की गई। पढ़ने में थोड़ी ठीक थी पर मन नहीं था, फिर पढ़ने लगी और क्या कर सकते हैं। फिर पढ़ा वकालत के बारे में, अच्छा लगा, फिर वकालत में एडमिशन लिया, किताबें पढ़ी वकालत की और अच्छा लगा। वेरी गुड। एंड वट एवर आई एम टुडे, आई एम बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स आई एम विद, आई एम बॉर्न टू। और मुझे बहुत प्राउड है इस बात को कहने में कि आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन माई एंटायर फैमिली। मेरे अलावा मेरे घर में कोई वकील नहीं है। ओके। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरा लेट नाइट भी हो जाता है, समटाइम्स आई गेट कॉल्स फ्रॉम पुलिस स्टेशंस, समटाइम्स आई एम स्टक विद पीपल हु आर डीलिंग विद डिफरेंट क्राइम्स, पर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने हमेशा मेरे काम को समझा, मुझे समझा और मेरा साथ दिया। तो श्रोताओं, एक बात मुनमुन जी से बात करके हमारे समक्ष सामने आई कि यहाँ जिंदगी में उड़ान हौसलों से हुआ करती है, परों से होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ठान लेते हैं किसी काम को करने के लिए, तो आपके इवन माँ बाप भी ये देखते हैं और सोचते हैं कि अगर बच्चा उड़ान भरना चाहता है तो क्यों उसको रोका जाए। और यही बात आपके साथ हुई। तो मैं इस बात के लिए आपको मुबारक देता हूँ कि यू आर ए ब्लेस्ड डॉटर ऑफ ए ब्लेस्ड फादर हु हैज़ सच ए ओपन माइंड कि उन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा हौसला दिया, हमेशा एनकरेज किया और आप उनकी आशाओं पर खरी उतरी और पूरी उतरी। मैं ये जानना चाहता हूँ मुनमुन जी कि यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आप प्रैक्टिस करती हैं? जी सर, मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2011 से ही कार्यरत हूँ। ओके। और उसके अलावा बाकी कोर्ट्स में भी हम काम करते हैं, जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ब्रीफ किया। यस। पर गुड़गांव कोर्ट मेरा होम कोर्ट है। ओके। आर यू नॉट एसोसिएटेड विद एनी firm of advocates? No, I am not. I have my own firm. Okay, very good. मुझे मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह के केसेस को आप टेकअप करते हैं? सर देखिए, ये ना एक बड़ा ही सुपरफिशियल लोगों में, मतलब एक भ्रांति है लोगों में कि आप एक तरह के लॉयर हैं। ये होता था हमारे ज़माने में, जब हम आए वकालत में, उससे पहले होता था, और 15-20 साल पहले, मेरे आने से और 15-20 साल पहले। ओके। क्योंकि तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। राइट। आपको एक अगर किताब से कुछ ढूंढना है तो उसके लिए कई दिन, महीने लग जाते थे। राइट। तो आप मल्टीपल तरह के केसेस ले नहीं सकते थे। ठीक है। टेक्नोलॉजी ने हमें ईज कर दिया, हमें सहूलियत दी। हमें इतनी सुविधा है कि एक बटन के क्लिक से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। किताबों का एक्सेस है, कोर्ट्स का एक्सेस है। आज की डेट में तो मैं गुड़गांव बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट भी अपीयर करती हूँ अपने ही ऑफिस से। ओके। तो कहीं जाना नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग टाइम बच गया है। वेरी गुड। तो करंट जो लॉयर्स हैं, मुझे लगता है मेरी जनरेशन के लॉयर्स हैं, दे आर नॉट कन्फाइंड किसी एक स्ट्रीम में। मैं सिविल लिटिगेशंस भी लेती हूँ, क्रिमिनल लिटिगेशंस भी करती हूँ, कॉर्पोरेट लिटिगेशंस भी करती हूँ। बेसिकली मैं एक लिटिगेशन लॉयर हूँ, तो नो मैटर किस सेक्टर की लिटिगेशन है, आई एम डीलिंग। मेरा फोर्टे जो है बहुत स्ट्रांग रहा है, बिकॉज आई एम अ वुमेन। आई बिलीव कि मेरी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी भी। तो ट्रेनिंग्स ऑन चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स पर, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन, ये मेरा फोर्टे रहा है। ओके। सो आई बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 13 years। ओके। तो मुनमुन जी, ये जो आम तौर पर ये कंसेप्ट रहा, हो सकता है कुछ देर पहले तक हो ये कि भाई ये सिविल एडवोकेट हैं, ये क्रिमिनल एडवोकेट हैं, तो ये अब वो बात बिल्कुल नहीं रही या स्टिल इट इज प्रिवेलिंग? कुछ लोग अगर ओल्ड स्कूल माइंडसेट से हैं तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते। हिस्ट्री हमेशा हमें सिखाती है कि देयर आर डिफरेंट माइंडसेट, तो हम उन माइंडसेट्स को डिफरेंट स्कूल्स का नाम दे देते हैं। हम वकालत पढ़ते थे तो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो दैट इज थ्योरी ऑफ लॉ। तो थ्योरी ऑफ लॉ ये कहती है कि एक स्कूल नहीं होता, यानी कि एक माइंडसेट नहीं होता।
आप इवॉल्व करते हैं तो आप डिफरेंट मॉडर्न स्कूल में चले गए, आप पुरानी विचारों को रखते हैं तो आप ओल्ड स्कूल हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं हम उनको। तो कुछ लोग आज भी हिस्टोरिकली बिलीव करते हैं तो वो एक सेगमेंट रखते हैं। कुछ लोग डायनेमिक हैं, मुझे लगता है मेरी जनरेशन के लॉयर्स डायनेमिक होना पसंद करते हैं, तो वो सारे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, दैट्स वेरी गुड। तो मुनमुन जी, अब हम आते हैं आपके फोटे पे जी। उसमें आपके पास किस तरह के और कौन कौन से एक्ट के केसेस आते हैं और किन को आप लेकर अक्सर अदालतों में केसेस को ले जाती हैं? सर देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड की बात करें, ये बहुत बड़ा डोमेन है। Yes. तो एक एक करके बात करते हैं। Okay. पहले बच्चे के बारे में बात करते हैं। अगर Right. क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड है तो वो क्राइम हो सकता है सेक्सुअल असॉल्ट हो, तो Right. हम पॉक्सो की बात करेंगे। Okay. अगर हम बात करते हैं कि किसी बच्चे से बेगिंग करा रहे हैं तो हम चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पे बात करेंगे। Right. अगर हम बात कर रहे हैं एक छोटे बच्चे के लिए कि उसको एजुकेशन डिनाइड है तो हम राइट टू एजुकेशन पे बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं विमेन की। अब विमेन में वो आ गया, कोई भी फीमेल जो 18 साल से ऊपर की है। सॉरी, एक बात मिस हो गई। चाइल्ड में प्लीज मैं इस बात को कहती हूँ, हम बात करते हैं जब कभी कभी कि चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन तो सिर्फ फीमेल चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। चाइल्ड में हम सारे जेंडर्स इंक्लूड करते हैं। राइट। इट्स अ वाइडर टर्म। यस। अब हम कंटिन्यू करते हैं। विमेन की अगर हम बात करते हैं तो विमेन, उसके साथ बहुत तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, उसकी मोडेसिटी हर्ट हो सकती है, साइबर क्राइम हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकती है। उसके अलावा अगर वो मैरिड वुमेन है तो क्राइम रिलेटेड टू वुमेन व्हेन शी इज इनटू मैरिज भी आता है, जिसमें डाउरी आ गया, क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड एंड द फैमिली आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है। वो सारे केसेस हम डील करते हैं। मेंटेनेंस राइट्स हैं, हम उसके बारे में डील करते हैं। तो ये बहुत सारे लॉज हैं, हम बात करते जाएंगे तो, बट मेजरली ये लॉज हैं जो क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन को डील करते हैं। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फाइट करते हैं। एक मोटी सी बात हम आपसे जानना चाहेंगे जी, कि जैसे ही कोई ऑफेंस अकर होता है अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्या पहले उसकी एफआईआर होना जरूरी है या आप उसको टेकअप कर लेते हैं और बाद में एफआईआर के लिए जाते हैं? सर दोनों तरह से किया जा सकता है। हाँ, वुड यू प्लीज स्पेल इट आउट? यस, देखिए अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम दो एग्जाम्पल देती हूँ। पहला लेते हैं हम, बच्चे के साथ अगर किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ओके। अब एक बच्चा है जो ये बताता है, एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके चलती हूँ सर। एक बच्चा है, उसने ये बताया कि जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो जो कैब वाले अंकल थे ना, उन्होंने मुझे गलत तरीके से मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे टच किया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। प्राइमरीली मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इमीडिएटली बच्चे ने जिसको भी बताया है, दैट इंटरेस्टेड पर्सन, मदर, फादर, फैमिली, एनीबडी, वो जाएं और इस चीज़ को रिपोर्ट करें। आप पुलिस स्टेशन डायरेक्टली जा सकते हैं और इसको मामले को रिपोर्ट करें। इट्स अ मैंडेटरी डायरेक्शन कि अगर पॉक्सो की कंप्लेन है तो आपको एफआईआर करनी है। ओके। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आपको कंप्लेन कैसे करानी है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो प्लीज कांटेक्ट योर लॉयर्स। आप हमारे पास आइए, मेरे पास आइए आप, और आप उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ जाना है। कई बार पुलिस स्टेशन ही नहीं पता कौन से थाने में जाना है। यस। कभी आपको यही नहीं पता वहां जाके मिलना किससे है, आपको यही नहीं पता कि कंप्लेन कैसे लिखनी है, कोई इंपॉर्टेंट बात छूट ना जाए, क्योंकि अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट छूट गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में व्हेन यू आर फाइटिंग द केस। सो आई डोंट वांट एनी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कि वो छूट जाए। तो हर बात जो भी एसेंशियल है उस कंप्लेन के लिए आपके लॉयर्स आपको हेल्प करेंगे। yes. तो आप दोनों में से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। मुझे मुनमुन जी इस बात को थोड़ा दोबारा आप एम्फसाइज करके बताएं। आपने कहा कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आप कंप्लेंट लिखवाना चाहते हैं तो इज इट मैंडेटरी ऑन पुलिस टू राइट दैट एफआईआर? हाँ, मैं आती हूँ सर। पॉक्सो क्या कहता है सर? पॉक्सो एक्ट, हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। यस। और अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस ऐसा होता है जो पॉक्सो की कैटेगरी में आता है,
it is the duty imposed on the police official that they must lodge a prima facie complaint. Okay. ये भी जरूरी नहीं है. Is it only on the basis of the verbal Statement of the child. Yes. Yes. It is purely initially based on the statement of the child. Right. बच्चे ने कुछ कहा है, हम ऐसा presume करते हैं कि छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता. Yes. If a child is saying that I have been sexually abused, so it is presumed by the law as well. The child is saying the truth. It is the first presumption the law draws. Right. Basis on that, these are the directions that if any complaint pertaining to POCSO comes to a police station or before a police official, Right. they must take the action immediately. Okay. And for the purpose of clarification, Yes, sir. this complaint can be from the side of a female child or it can be by male child. Sir, child includes any person Okay. who is below the age of 18. 18 साल से उम्र का कोई भी पर्सन, Right. वो एक चाइल्ड है. वो एक मेल भी हो सकता है, वो एक फीमेल भी हो सकता है, और अगर हम कानून को सही इंटरप्रेट करें Yes. तो वो एक थर्ड जेंडर चाइल्ड भी हो सकता है. Right. Right. Now this clarification was very important because normally in the case of male child, this is not considered too serious. Whereas in the case of a female child, it is considered to be a bit more serious. I'm talking about the normal concept which is there in the society. Society is changing every day. Yeah, you are right. Society is changing every day. हम विटनेस कर रहे हैं जहाँ पर मेल चाइल्ड की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, हम रजिस्टर कर रहे हैं, हम कोर्ट्स में केसेस फाइट कर रहे हैं. एंड आई एम ग्लैड द पेरेंट्स आर टॉकिंग. अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये आपके छोटे बच्चे हैं. एक बच्चा है 5 साल का, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. Yes. अगर आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो आपको पता होगा कि बच्चा ये बात समझ रहा है कि ये मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं जिसके बारे में केवल मम्मी मुझे नहलाते हुए एक्सेस कर सकती है और कोई नहीं. Okay. ठीक है. या पापा मुझे नहला रहे हैं और कोई नहीं. फैमिली, हम एक जॉइंट सेटअप में रहते हैं तो घर के लोग. Yeah. पर हम ये बताते हैं कि अगर वो पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करेंगे, गुड टच बैड टच उन्हें नहीं बताएंगे, तो किड्स विल नॉट नो. Okay. पर अब पेरेंट्स जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे आ रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि बच्चा मेल हो या फीमेल हो, हैरेसमेंट है एंड यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट इट. Okay. So parents are vigilant nowadays. Right. They are taking actions. Right. Munmunji, can you recollect any case out of your own experience where you have been dealing with such complaint and you went to the court and fought for such accused person? Accused person? I mean abused and accused. Yes. I've been dealing with the cases on everyday basis. I've been appearing before the fast track court for POCSO every day. Without naming any person. Obviously, Would we you- cannot name anyone. Yeah. Would you like to just throw light on any of the case which you feel can educate our listeners? Victim could be a male or female. What do you want me to pick? Any- I have any. numerous. Anyone. अच्छा, एक Let case. there be one case of female, another male. Okay. 2 बच्चों के केसेस बताते हैं. Yeah. एक छोटी बच्ची थी 4 साल की. Hmm. ऐसा कुछ इंसिडेंस उस बच्चे के साथ हुआ कि कैब वाले अंकल ने उस बच्चे को उसके प्राइवेट पार्ट्स में टच किया. वो बच्ची जब कोर्ट में आई, शी वाज टेरिफाइड. वो जब कोर्ट में घूम रही है, उसको पता नहीं है क्यों आई है, कुछ नहीं पता है उसको. आराम से घूम रही है, बात कर रही है. द मोमेंट शी सॉ द एक्यूज्ड, Okay. she was terrified. Hmm. Based on the gesture of the child, the court convicted the accused. Right. Because the court can see Hmm. the child was such small, such tiny kid, such innocent baby that she didn't even knew how to pronounce her genitals. Okay. 4 साल के बच्चे को तो बॉडी के पार्ट्स भी नहीं पता होते हैं. Right. एंड आई एम सो प्राउड ऑन द पेरेंट्स जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे को ट्रस्ट किया और इस जर्नी को फाइट किया. एंड दे वन इट.
and now the child is doing something good with her life. It's a few years back story. Yeah. एक मेल चाइल्ड की स्टोरी बताती हूँ. एक बच्चा अपने घर आया, सोसाइटी के गेट पर कैब ने ड्रॉप किया, फ्लैट तक जाना था, आराम से आ गया अपने टावर तक. अब टावर से अपने फ्लैट में जाना है. द फ्लैट वाज सिचुएटेड समवेयर अराउंड 8-10 फ्लोर ऊपर कहीं पे. वो जो टाइम पीरियड था वेर इन द चाइल्ड हैज टू गो फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द कंसर्न फ्लोर वेर दे वर लिविंग, उस बीच में वो बच्चा मोलेस्ट हो गया. Okay. That male child, the mother is waiting in the flat, and the guard has dropped him to the tower, जो मेन गेट का गार्ड है. Right. और उसके बीच में किसी ने मोलेस्ट किया बच्चे को. Okay. वो मेल चाइल्ड है. Okay. फीमेल और मेल चाइल्ड को मोलेस्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर मोलेस्टेशन इज ऑलवेज मोलेस्टेशन. Yeah. हैरेसमेंट इज ऑलवेज हैरेसमेंट. बच्चा घर गया, उसने अपनी मदर को बताया, उसकी मदर ने उसको ट्रस्ट किया. शी लॉन्च्ड द FIR. I fought for the child. Okay. And we were able to secure 12 years of imprisonment to the accused. Okay. So, श्रोताओं, ये थी कुछ एक प्रैक्टिकल बातें जो हमारे समाज में, हमारे आसपास हो रही हैं, लेकिन कई बार हमें पूरा कानून का ज्ञान ना होने की वजह से हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं या छोड़ देते हैं, या लॉ से अनभिज्ञ होकर आगे कदम नहीं बढ़ाते. मैं तहे दिल से मुनमुन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़ी स्पष्टता से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनको मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोतागण बहुत लाभदायक पाएंगे, और इस तरह से रिलेटेड लॉ से संबंधित बहुत सी ऐसी बातें जो सिर्फ बच्चों से संबंधित नहीं हैं बल्कि फीमेल से भी संबंधित हैं, हम बड़े खुलकर मुनमुन जी से बात करेंगे और हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं. मैं बीच में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में एक एक एस्पेक्ट पे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ये सूचना है जो हम आपसे प्राप्त करेंगे और हमारे श्रोताओं उनको सुनना चाहेंगे. बिल्कुल सर, हम बहुत सारे सेशंस करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके जो लिसनर्स हैं, आपके जो श्रोता हैं, वो भी हमें टॉपिक्स बताएं Exactly. जिस पे वो जानना चाहते हैं. सो हम उस पर भी सेशन ले सकते हैं. निश्चिंत रहें, हमारे पास फीमेल स्टाफ भी है, मेल स्टाफ भी है. हम इनको भी आग्रह करेंगे कि ये भी ऐसी बहुत सी समस्याएं जो हमारे जीवन में दबी रह जाती हैं और हम कह नहीं पाते, उनको लेके आएंगे और हम आपसे रेगुलरली इन टच रहेंगे और आपको खुले में न्योता देते हैं कि आप हमारे पास आते रहिए. जब जब भी आपके पास समय रहे आप हमें सिर्फ इन्फॉर्म करिए और हम आपकी रिकॉर्डिंग करने को तैयार रहें. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया.